तो चिल्ड्रन हम पिछले कई 2-3 मॉड्यूल से हम बात कर रहे हैं मैच द फॉलोइंग की। वी विल कंटिन्यू अगेन फॉर द मोर प्रैक्टिस। तो आपके सामने स्क्रीन पर देखो, एक मैच द फॉलोइंग है जिसमें एक तरफ टाइप ऑफ इम्यूनिटी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। हमें उनको मैच करना है, सही करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। 2 सेकेंड इज देयर। Yes. Now the answer is D. D is the correct answer, children. Here, आपने answers को match करो. Let's see कैसे correct answer हुआ. D में जो natural active है, that is A को match किया हुआ है इसके साथ. Fighting infections naturally. Right? Natural active. Naturally जो हमारे body में बनता है, जिसकी वजह से वो naturally किसी भी कोई पैथोजन होता है वो उसके साथ फाइट करते हैं। सो द आंसर इज ए के साथ में एस हमने मैच करना है। तो दूसरा आर्टिफिशियल पैसिव, यू सी बी को आर के साथ मैच किया हुआ है। आर्टिफिशियल पैसिव इंजेक्शन ऑफ एंटी सीरम टू ट्रेवलर्स। पैसिव का मतलब ये होता है, यू नो दैट जब हम कभी पैसिव में जब भी कभी हम कुछ एक रेडीमेड सा हम दे देते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हैं। तो हम ट्रेवलर्स होते हैं, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसी को भी अगर हम रेडीमेड देते हैं, कोई भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सो वो क्या होता है, दैट इज पैसिव, क्योंकि हमने इंजेक्शन के थ्रू एक आर्टिफिशियली बना के दिया है। सो दैट इज इंजेक्शन के थ्रू हमने दिया, इट इज आर्टिफिशियल पैसिव। अब देखो सी के साथ क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे सी के साथ टी को मैच किया गया है। इट मींस आर्टिफिशियल पैसिव अब एक्टिव है, पहले हमने पैसिव किया, अब आर्टिफिशियल एक्टिव का कुछ एग्जांपल है, एंड दैट इज गिवन हियर, इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। अब जब हम वैक्सीन के बात कर रही थी मैं पहले, उसमें क्या होता है, इनएक्टिव जो पैथोजन है, इन प्रॉपर जो डोज है ना, इनएक्टिव फॉर्म होना चाहिए, लो डोज होना चाहिए, be introduced in the form of vaccine in the body. So what happened, जो हमारे जो इम्यून सेल्स है वो उस पैथोजन को जो इनएक्टिव फॉर्म में हम वैक्सीन के फॉर्म में लेके गए, we have introduced into the body, वो उनको देख के सचमुच का उसके लिए एक सोल्जर्स तैयार कर देते हैं, राइट? सो दैट हम अपना प्राइमरी रिस्पॉन्स खत्म करके जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो हम तुरंत दिखा सके और बॉडी वेस्ट ना करे टाइम एंटीजेंस के जो भी पैथोजेंस के लिए सोल्जर्स बनाने में, राइट? व्हाट एल्स इज गिवन हियर इज डी को मैच किया हुआ है क्यू से। सो सी डी इज हियर नेचुरल पैसिव और इसकी मैचिंग की गई है फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेजेंटा। अब देखो नेचुरल, पहले तो ये खुद हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, पैसिव है मींस ये भी रेडीमेड है। तो मदर क्या करती है, सब कुछ बना के प्लेजेंटा के थ्रू आगे फीटस को पहुंचा देती है। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर, राइट? अब आप ध्यान से देखो कि दो भी कॉलम में दिया होता है, उनका कोई ना कोई रिलेशन होता है, और वो रिलेशन फंक्शन, स्टेटमेंट या फिर कोई ट्रीटमेंट है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग हो सकता है। और अगर चार, जैसे यहाँ देखो 4 आर गिवन, चारों का अलग अलग रिलेशन निकल सकता है, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ, लेट अस प्रैक्टिस दैट। जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, यस यू सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन हियर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इन्फ्लुएंजा है, अब यहाँ पे वन साइड ऑर्गेनिजम्स गिवन है ना, वन साइंस ऑर्गेनिजम्स गिवन है, और दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे गिवन है कुछ डिजीज। तो अब हम ये देखते हैं कि जो इसमें कैसे मैच करेंगे, और हमने मैचिंग क्या करना है, आप देखो। तो इसमें करेक्ट आंसर अगेन 5 है, गिवन ऑप्शन। 2 सेकेंड्स, आपका टाइम शुरू। आंसर सोच लो अपना। यस, नाउ आपने आंसर सोच लिया अपना। इसका जो करेक्ट आंसर है मैच करो। द करेक्ट आंसर इज बी। दिस इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन। अब देख लेते हैं करेक्ट आंसर कैसे हो गया। ए को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा
is matched with pneumonia. हमने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को निमोनिया से मैच किया एंड यू नो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड निमोनियाई बैक्टीरिया, ये वायरस है वो बैक्टीरिया दोनों इकट्ठे होते हैं तब ये निमोनिया डिजीज होता है, राइट। और क्या है यहाँ पे फिफ्थ, बी को फिफ्थ के साथ मैच किया हुआ है। एंटेमीबा हिस्टोरिटिका is a causative causal organism of amoebiasis. Then coming to the next one, C is matched with 1. You see, Plasmodium falciparum causes malignant malaria. There are 4 plasmodiums: Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium then malariae, and Plasmodium one more. That is what is left: Falciparum, ovale, malariae, and one more species there. Now, talking to here is falciparum is the most dangerous. That is the malignant malaria is caused. Now coming to next one children, Vaucheria bancrofti. देखो D को मैच किया हुआ है 2 के साथ. That is Vaucheria bancrofti को elephantiasis के साथ मैच किया हुआ है, जिसको आप filariasis भी बोल सकते हो. Vaucheria की one more species is there. What is that species? Malai. So 2 species given in your NCERT also, right? Now the last one is E is matched with 4. That is Salmonella typhi is, you know, matched with typhoid because typhoid is caused with Salmonella. Right, children? So we have done in 3-4 modules related to match the following only, children. Sequence में हमने ये practice किया है. अब आप अपनी तरफ से जितना practice कर सकते हो वो उतना ही बेहतर है. तो आगे के मॉड्यूल्स में हम अलग-अलग जो टाइप्स हैं, कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू चैप्टर 8 हम उनके बारे में पढ़ेंगे. और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ते रहने के लिए जो भी आप मॉड्यूल इस समय भी देख रहे हैं इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें. द डिस्क्रिप्टिव चैनल्स चिल्ड्रन, इट इज ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन.